रेक्टिफायर का काम। रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। क्या काम है राजेश? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब एसी एयर कंडीशनर और डीसी वाशिंगटन डीसी वाला नहीं है। एसी यहाँ पे स्टैंड कर रहा है अल्टरनेट करंट, और जो है डीसी हमारे पास स्टैंड कर रहा है डायरेक्ट। घरों में हमारे पास कौन सा करंट आ रहा है? अल्टरनेट से। जो है कई इंस्ट्रूमेंट्स पे हमें क्या है डीसी करंट चाहिए होता है, तो उसमें क्या रेक्टिफायर्स लगे होते हैं। अब रेक्टिफायर्स वर्क कैसे करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है राजेश, बड़ा इजी सा प्रिंसिपल है कि हमें क्या है डायोड की पता है वर्किंग कैसे है। डायोड ऑलवेज कंडक्ट जो है ये कंडक्ट तभी करते हैं, करंट को तभी पास ऑन करते हैं व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस की अगर इनकी बायसिंग को हमने डिटेक्ट कर लिया तो हम रेक्टिफायर्स को इजीली घर पे बना सकते हैं, और इनके यूज़ भी बड़े मज़े वाले। तो देखते हैं बेटा, जो रेक्टिफायर्स हैं उसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, HWR और FWR। फुल फॉर्म्स हैं इसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर और हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफायर। अब बनाएंगे कैसे? अगर कोई कहते बना के दिखा दो जी, अगर घर पे इसके यूज़ हैं तो घर पे बनाना भी इजी होना चाहिए ना। तो घर पे बनाना इजी है, कोई इतना सामान नहीं लगना, कोई इतना बड़ा काम भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सेकेंड थिंग इज हमें क्या चाहिए? डायोड। और थर्ड थिंग इज हमारे पास क्या आ जाएगा? लो रेजिस्टेंस। एक लो जो है रेजिस्टेंस चाहिए हमारे पास, जो यहाँ पे हमारे पास क्या है? अब दोनों में एक जैसी चीज़ें लग रही हैं तो फिर फ़र्क क्या है? नहीं, डायोड की हाफ वेव में क्या है? काउंटिंग 1 है, और फुल वेव में काउंटिंग क्या है? 2। कि हाफ वेव में हमारे पास क्या है? एक डायोड यूज़ होना है, रेदर देन फुल वेव में हमारे पास कितने डायोड यूज़ होने हैं? 2। तो अब मटेरियल पता लग गया, बनाना कैसे है वो देखते हैं कि यहीं तक सफिशेंट नहीं। मटेरियल अगर वर्किंग ही नहीं देखी तो मज़ा क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई है तो सामान पता लगा है कि मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्किट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मेरे पास स्टेप डाउन क्या है? ट्रांसफार्मर। इसे मैंने ये क्या है इनपुट प्रोवाइड कर दी। अब इनपुट वर्क कैसे कर रही है वो बात की बात। तो ये मेरे पास आ गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब और क्या है मेरे पास? डायोड। चलो डायोड मैंने यहाँ पे लगा दिया, और एक मेरे पास है लो रेजिस्टेंस, वो भी मैंने लगा दी। और ये हो गया मेरा मटेरियल। यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास मैंने लगा दिया स्विच, जहाँ से वायर करंट क्या है आगे जाए। अब इनपुट लगी है तो इनपुट के रिगार्डिंग इस पर कोई चार्ज भी आएगा। पॉजिटिव करंट मान लेते हैं, नेगेटिव करंट इधर से जा रहा है और पॉजिटिव इधर से जा रहा है। तो राजेश स्टेप डाउन का काम क्या है? यहाँ पे इंडक्शन के थ्रू चार्ज क्या है? कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हाफ वेव का चल रहा है क्योंकि सिंगल डायोड लगा है, केयरफुली। तो ये हमारे पास क्या है? चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। इंडक्शन क्या करेगी? चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव है, पी को ये मिल रहा है पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, यानी कि करंट पास कर गया, और यहाँ से मेरे पास क्या है? पॉजिटिव जो है वेव जनरेट हो गई। तो यहाँ पे तो आ गया करंट। अब नेक्स्ट क्या है कि जब चार्ज दोबारा आएगा, इंडक्शन दोबारा होगी, तो चार्जेस क्या हो रहे हैं? अब मेरे पास रिवर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? नेगेटिव। रेदर देन यहाँ पे भी हमारे पास चार्ज चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अब नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब तो डायोड ने वर्क ही नहीं करना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं आएगा। तो एक वेव मेरे पास क्या होगी? खाली होगी। बेटा एक अगर जो है वेव आ रही है तो चार्जेस अलग थे, अब नेक्स्ट वेव आई, चार्जेस चेंज हो गए, अब फिर दोबारा जो है थर्ड वेव आ रही है। तो इस वेव को ऐसे ड्रॉन कर लो, तो ये वेव से हमारे पास आ गया, इस वेव से नहीं आया। अब नेक्स्ट जो है दोबारा वेव आ रही है, तो ऊपर हमारे पास क्या है? नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। तो इस वेव का ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो क्या है? अगेन हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया, और जो है हमारे पास अगेन वेव आ गई।
तो ऐसा कुछ देख के लगता है करंट आ रहा है, नहीं आ रहा, करंट आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारा जब करंट वेव जो है तुमने पर्टिकुलर ये तो ना एक वेव चलेगी करंट की, बाकी करंट रोक दिया, नहीं, तो करंट तो है रेगुलर अमाउंट में चलता रहेगा। तो बीच बीच में करंट बंद हो, कैसी एज्यूमिंग होती है, कहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम देखा है बार बार लाइट ऑन ऑफ हो रही हो, डीजे लाइट्स। तो डीजे लाइट्स में रेक्टिफायर का क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर्स बहुत अच्छे से अगर बना दिए जाएँ तो डीजे लाइट्स उतनी ही बेटर और उतना ही अच्छा जो है कंजप्शन हमें देंगी। उनको सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से हम और अच्छा बना सकते हैं। तो ये जो है हम डीजे लाइट्स के लिए घर पे भी बना सकते हैं कि जब हाफ वेव आएगी करंट उसे मिलेगा, वो ग्लो करेगी, फिर करंट नहीं आएगा वो बंद हो जाएगी, देन फिर करंट आ रहा है। तो ये सेकंड्स में होगा क्योंकि करंट बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है। अब जो है आपने स्विच ऑन किया, लाइट तो उसी टाइम ऑन हो रही है, तो वो क्या करंट की स्पीड है कि वो इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वो जगमग जगमग वाली फीलिंग आएगी। तो डीजे लाइट्स का ये पैटर्न है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफायर। तो सिमिलर है, सारा कुछ सिमिलर है, डायोड 2 है। तो उसकी क्या है अब हम सेटिंग कर लेते हैं दूसरा डायोड कहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है स्टेप पर डाउन ट्रांसफार्मर आना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो आ गया। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया, इस तरफ का स्टेप डाउन कंप्लीट हो गया। एक डायोड जैसे पीछे लगाया था वैसे लगा दिया। अब दूसरा डायोड हम क्या है नीचे लगा दिया। अब बेस सर्किट को क्लोज कर दिया। अब आप सोचोगे रेजिस्टेंस नहीं लगाए, लगाने लगा राजे रेजिस्टेंस भी। तो यहाँ पे लगा दी मैंने रेजिस्टेंस दोनों की। अब ये सीरीज में कि पैरेलल में लगा दिए तीनों चीज़ें। बेटा सीरीज पैरेलल का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या है जो है फुल वेव बनानी है। अब फुल वेव जो है पर्टिकुलर बने, आउटपुट जो है प्रॉपर आए, तो उसके लिए हमें इन्हें क्या है पैरेलल में रखना पड़ेगा। तो देन हम अब किसे क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। अब फिर वेव जो है मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। फर्स्ट अगर पॉजिटिव वेव आ रही है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, रिवर्स यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ऊपर वाले डायोड ने वर्किंग की और मेरे पास क्या है अपर वेव आ गई। ये मेरे पास क्या आ गई, अप वेव आ गई। अब नीचे वाला डायोड यहाँ पे क्या है वर्क नहीं कर, फर्स्ट वेव में क्या है मेरे पास नीचे वाला डायोड वर्क नहीं कर रहा है। अब वेव चेंज हो रही है, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे क्या आ रहा है नेगेटिव। तो अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। तो अब ये डायोड रिवर्स बायस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा और ये वर्क करेगा। तो मेरे पास अगेन क्या है वेव जनरेट होगी। तो यहाँ पे भी करंट क्या है रुका नहीं है, फुल वेव आ रही है, बस ये क्या उसका फेस चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास फेस सेम रहता है बट जो है करंट रेगुलर है। फेस यहाँ पे भी सेम है बट नीचे वाली वेव कैंसिल हो रही है। अब नीचे वाली वेव आ रही है बट उसका फेस क्या है चेंज है। तो देन अगेन करंट चेंज हुआ, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव इंडक्शन की वजह से। अब नीचे वाला वर्क नहीं करेगा, ऊपर वाला वर्क करेगा, अगेन मेरे पास क्या है वेव आ जाएगी। तो इस वे से हमारे पास क्या है यहाँ पे फुल वेव्स बन रही हैं। हर वेव पे मेरे पास क्या है यहाँ पे आउटपुट आ रही है। तो यहाँ पे क्या था हाफ वेव में, यहाँ पे मेरे पास एक बार आउटपुट आ रही थी, एक बार नहीं आ रही थी। तो इसीलिए मैंने इसे क्या है नेम दे दिया हाफ वेव और दूसरी को क्या दे दिया फुल वेव। तो राजे ये मेथड है हमारे पास एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ होता है रेक्टिफायर। और ये डिपेंड करता है कि हमें हाफ वेव चाहिए या फुल वेव चाहिए। तो उसके लिए हम क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके अपना खुद का हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर क्या है डेवलप कर सकते हैं। दैट्स इज सो ईजी, यू कैन मेक इट एट योर होम। टुडे क्लास इज ओवर।